हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे एक मैनेजमेंट अप्रोच के बारे में जिसका नाम है मैनेजमेंट ग्रिड अप्रोच, और ये दी है रॉबर्ट ब्लेक और जेन मूटॉन ने। और मैनेजमेंट ग्रिड अप्रोच हमें ये बताती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजमेंट स्टाइल किस तरह का हो सकता है, या कोई लीडर है उसका लीडरशिप स्टाइल किस किस तरह के हो सकते हैं। तो इसमें इन्होंने 2-3 अलग अलग स्टाइल्स के बारे में बात करी है, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लोग अपना मैनेजमेंट जो है वो करते हैं, किस तरह का स्टाइल वो फॉलो करते हैं, और कैसे किया जा सकता है, कौन सा बेटर है कौन सा ख़राब है। इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने ग्रिड के थ्रू समझाया है, तो इसीलिए इसका नाम है मैनेजमेंट ग्रिड अप्रोच। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इस फोटो में ये ग्रिड बनी हुई है, और यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने कुछ समझाने की कोशिश करी है कि मैनेजमेंट स्टाइल्स किस तरह के हो सकते हैं। तो बिकॉज ये ग्रिड के ऊपर समझाया गया है, तो इसीलिए इसको मैनेजमेंट ग्रिड मॉडल बोलते हैं। और कभी कभी आपको ये ब्लेक और मूटॉन मैनेजरियल ग्रिड मॉडल के नाम से भी मिलेगा। तो बेसिकली आपको ब्लेक और मूटॉन का नाम याद रखना है। तो जब भी ब्लेक और मूटॉन की बात हो रही हो, तो यानी कि मैनेजमेंट ग्रिड मॉडल की ही बात हो रही है। तो ये एक सेल्फ असेसमेंट टूल है जिससे हम खुद ही असेस कर सकते हैं, बाय विच इंडिविजुअल्स कैन ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैन आइडेंटिफाई मैनेजर्स और अ लीडर स्टाइल, के एक मैनेजर का मैनेज करने का स्टाइल कैसा है, या एक लीडर का लीडरशिप स्टाइल किस तरह का है। द ग्रिड वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय रॉबर्ट आर ब्लेक एंड जेन एस मूटॉन इन 1960s। तो ये सेल्फ असेसमेंट टूल है, आप अपने लीडरशिप स्टाइल को असेस कर सकते हो, अपने मैनेजमेंट स्टाइल को असेस कर सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का स्टाइल फॉलो किया जाता है, कौन सा बेटर रहेगा कौन सा नहीं बेटर रहेगा। तो इसलिए इसको सेल्फ असेसमेंट टूल बोला गया है। तो ये कुछ इस तरह का ग्रिड आपको दिखता है मैनेजमेंट ग्रिड मॉडल में। ये ग्रिड इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इस ग्रिड का नाम है ब्लेक मूटॉन ग्रिड। अब यहाँ पे मैं आपको पहले ये ग्रिड समझा देती हूँ ये किस तरीके से है। देखो, यहाँ 1 से शुरू हो रहा है और 9 पे ख़त्म हो रहा है। तो इस ग्रिड में 1 से लेके 9 तक नंबर्स हैं, और ये वर्टिकली भी 1 to 9 है और हॉरिजॉन्टली भी 1 to 9 है। ये आपका लो वाला वो है एरिया। लो मतलब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो लो हैं, कम है, और जितना हम इधर जाएंगे 9 की तरफ, हम हाई की तरफ आएंगे। तो इस साइड अगर हम जा रहे हैं हाई, तो क्या हाई हो रहा है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। यानी कि आपका ये जो लिखा हुआ है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, यानी कि हम प्रोडक्शन के लिए कितना कंसर्न है, वो चीज़ यहाँ पे हाई है लेकिन यहाँ पे लो है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस साइड हाई जा रहे हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कंसर्न फॉर पीपल, यानी कि हम लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए कितना कंसर्न है, वो इधर हाई है और इधर लो है। तो ये ग्रिड आपको 2 एक्सिस दिखा रही है, एक है आपका वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस लो से हाई जा रहा है, तो वो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन को लेके कितना कंसर्न है। लेकिन अगर हम वर्टिकली लो से हाई जा रहे हैं, तो हम कंसर्न फॉर पीपल देख रहे हैं कि मैनेजमेंट या मैनेजर जो है वो अपने लोगों के लिए कितना कंसर्न है। तो अगर लो के पास होगा तो यानी कि कम कंसर्न है, हाई के पास होगा तो यानी कि ज़्यादा कंसर्न है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे 5 ऐसे पॉइंट्स ले लिए हैं जहाँ पे ये आपको अलग अलग मैनेजमेंट स्टाइल 5 तरह के बताएंगे, और उसमें बताएंगे कि कौन से वाले में वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। प्रोडक्शन के लिए, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो उसके लिए, या फिर लोगों के लिए ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि लोग खुश होने चाहिए और लोग जो हैं वो कमिटेड होने चाहिए, सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो दोनों में से हमें कौन सी चीज़ों के लिए ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए और कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल किस में ज़्यादा कंसर्न होता है, इन 5 पॉइंट्स के थ्रू ये आपको समझाएंगे। ये जो यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये इन्होंने 5 ऐसे पॉइंट मार्क करे हुए हैं कि अकॉर्डिंग टू कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस पॉइंट पे काम कर रही है, उससे ये पता चलता है कि जो मैनेजर है उसका कंसर्न लोगों के लिए ज़्यादा है या प्रोडक्टिविटी के लिए ज़्यादा है, यानी कि वो कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल फॉलो करता है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि ब्लेक मूटॉन ग्रिड शोज वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन लीडर इज मोर पीपल सेंट्रिक और प्रोडक्शन सेंट्रिक, के मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर या मैनेजर पीपल सेंट्रिक ज़्यादा है, लोगों की तरफ ध्यान ज़्यादा देता है, या प्रोडक्शन सेंट्रिक ज़्यादा है, प्रोडक्शन की तरफ ध्यान ज़्यादा देता है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फोकस एरियाज ब्लेक एंड मूटॉन आइडेंटिफाइड 5 लीडरशिप और मैनेजमेंट स्टाइल। तो यही फोकस एरियाज के बेसिस पे 5 मैनेजमेंट या लीडरशिप स्टाइल्स बनाए थे ब्लेक और मूटॉन ने, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लेक और मूटॉन ग्रिड। तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको, एक्सिस हमारे 2 फॉलो होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में हम कितना कंसर्न है वो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, कि लो से हाई की तरफ जा रहा है तो वो प्रोडक्शन के लिए कंसर्न दिखा रहा है।
a one or low concern for production is placed to the far left of the horizontal axis, कि अगर हम इस तरफ हैं, अपने horizontal axis के इस तरफ हैं, यानी कि हम प्रोडक्शन के लिए कम कंसर्न है, ठीक है। और 9 का मतलब इधर जा रहा है, इधर 9 है, इधर 1 है, इधर 9 है, जैसे ये लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर लेफ्ट साइड 1 की तरफ है तो प्रोडक्शन के लिए हम कम कंसर्न है, अगर हम इधर 9 की तरफ है तो हम प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा कंसर्न है। तो 9 और हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इज लोकेटेड ऑन द फार राइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस तरफ राइट साइड पे है हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो मतलब ये क्या दिखाता है कि लीडरशिप प्रायोरिटाइजेज ऑब्जेक्टिव्स, रिजल्ट्स एंड प्रोडक्टिविटी, कि जो भी लीडर है उसके लिए प्रायोरिटी क्या है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो रिजल्ट्स आते हैं वहाँ पे, और जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस लीडर के लिए जिसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस 9 की तरफ है ज़्यादा, क्योंकि वो प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हाईली कंसर्न्ड हो जाएगा। तो ये इधर को अगर हम हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं तो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम वर्टिकल एक्सिस की बात करें तो वर्टिकल एक्सिस है कंसर्न फॉर पीपल, ठीक है। तो A1 का मतलब अगर 1 की बात हो रही है तो पीपल के लिए कंसर्न बहुत लो है, ठीक है। वर्टिकली देख रहे हैं अब हम कि जिसका भी नीचे 1 की तरफ होगा वो कंसर्न फॉर पीपल बहुत लो है। एंड close to the base near the right angle, while a 9 or high concern for people is placed at the top of the vertical axis। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो कंसर्न है लोगों के लिए, लेकिन अगर हम ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे कंसर्न बढ़ता जाएगा। तो a high concern people indicate that leadership prioritizes the need and interest of the people। तो जिसका कंसर्न अपने लोगों के लिए हाई है उस लीडर को अपने एम्प्लॉयज़ के नीड्स और इंटरेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है, ठीक है। और जिसका कंसर्न लो है उनको लोगों से ज़्यादा अपने प्रोडक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह इस ग्रिड के थ्रू अभी हम समझेंगे कि कैसे हमने 5 मैनेजमेंट स्टाइल्स इसमें देखने हैं। तो पहला चीज़ इन्होंने लिया है, पहला पॉइंट लिया है 1-1, यानी कि आपका जो कंसर्न फॉर पीपल है वो भी 1 है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है वो भी 1 है, दोनों 1-1 है, यानी दोनों ही लो है। पीपल के लिए भी कंसर्न नहीं है और प्रोडक्शन के लिए भी कंसर्न नहीं है, दोनों ही 1 है। तो इसको बोलते हैं इम्पावरिश्ड मैनेजमेंट। डिस्क्रिप्शन क्या है, मिनिमम कंसर्न फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड पीपल, दोनों के लिए बहुत कम कंसर्न है क्योंकि दोनों ही 1 है, दोनों ही लो है, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी और वर्टिकल एक्सिस भी 1 है। फिर दिस स्टाइल रिप्रेजेंट अ लैक ऑफ लीडरशिप, यानी कि इस पर्सन में लीडरशिप की बहुत ज़्यादा कमी है, या ये वाली जो मैनेजमेंट है इसमें लीडरशिप की बहुत कमी है, क्योंकि ना तो इसको लोगों की कंसर्न है ना प्रोडक्शन की। द मैनेजर एक्सर्ट्स मिनिमल एफर्ट टू गेट द जॉब डन, तो मैनेजर जॉब डन कराने के लिए बहुत कम एफर्ट लगा रहा है। एंड शोज लिटिल इंटरेस्ट इन द टीम मेंबर्स, तो ना ही उसको काम में इंटरेस्ट आ रहा है ना ही उनको अपने टीम मेंबर्स में इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा लेजी है, या फिर वो मैनेजर जो है उसके अंदर स्किल्स क्वालिटीज़ नहीं है मैनेज करने की। आउटकम क्या है, इनएफिशिएंसी, लो मोराल एंड हाई टर्नओवर। इनएफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ रही है, लोगों का मोराल नहीं बढ़ रहा है, उनका काम करने का मन नहीं करता, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको सपोर्ट नहीं है, और फाइनली हाई टर्नओवर है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका पहला मैनेजमेंट स्टाइल है जो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। दूसरा फिर इन्होंने लिया 9-1 दैट इज अथॉरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट। अब 9-1 आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये वाला 9 और 1, ठीक है। तो 9-1 का मतलब ये है कि आपका जो कंसर्न फॉर पीपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड कंसर्न मिनिमम कंसर्न फॉर पीपल, यानी कि 9 क्या डिनोट कर रहा है कि जो प्रोडक्शन का कंसर्न है, जो हॉरिजॉन्टल वाला जो है वो तो 9 है, प्रोडक्शन का कंसर्न तो 9 है, लेकिन जो पीपल है, लोगों के लिए जो कंसर्न है वो 1 है, यानी कि जो आगे वाला नंबर है वो आपका प्रोडक्शन डिनोट करता है और जो पीछे वाला नंबर है वो पीपल डिनोट करता है। तो 9 प्रोडक्शन के लिए है, यानी कि प्रोडक्शन के लिए तो बहुत ज़्यादा कंसर्न है लेकिन लोगों के लिए बहुत लो कंसर्न है, ठीक है। तो 9-1 का मतलब ये बनता है। तो प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा कंसर्न है, लोगों के लिए कम कंसर्न है, यानी कि प्रोडक्शन अगर हॉरिजॉन्टली हम देखें तो वो तो 9 पे आ रहा है लेकिन वर्टिकली 1 पे ही है, यानी कि आगे वाला नंबर कह रहा है कि उसको प्रोडक्शन से मतलब है, लोगों से मतलब नहीं है। तो करेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, मैनेजर इज़ हाईली टास्क ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड मैनेजर है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ टीम मेंबर्स वेलबींग, मतलब टीम मेंबर की वेलबींग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, उसके एक्सपेंस पे, मतलब उन चीज़ों का ध्यान ना रखते हुए प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पे पूरा फोकस है। आउटकम इसका क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी तो बहुत हाई होती है
प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे होते हैं, प्रोडक्टिविटी हाई होती है, लेकिन क्या कम हो रहा होता है, टीम मेंबर का जो ट्रस्ट है ऑर्गेनाइजेशन पे वो कम हो रहा होता है, मोराल कम हो रहा होता है, उनको सपोर्ट नहीं मिलती, वो खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसलिए भी वो लोग छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। काम अच्छा चल रहा होता है लेकिन लोग रुकते नहीं हैं, ठीक है। तो हाई टर्नओवर यहाँ पे भी है। तो ये हमने दूसरा देखा। पहला हमने 1-1 देखा था जो दोनों ही पुअर था। यहाँ पे हमने देखा प्रोडक्शन के लिए हाई है लेकिन लोगों के लिए कम है कंसर्न। तीसरा इन्होंने लिया 1-9 का मतलब है अब यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए लो है, मिनिमम कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि आगे वाला नंबर आपका प्रोडक्शन का दिखाता है। तो प्रोडक्शन के लिए तो 1 है, लो कंसर्न है, लेकिन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है, 9 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि प्रोडक्शन पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है लेकिन लोगों पे ध्यान दिया जा रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, द मैनेजर इज हाईली पीपल ओरिएंटेड। अब यहाँ पे मैनेजर पीपल ओरिएंटेड है, लोगों की तरफ ज़्यादा फोकस है। एंड फोकस इज ऑन क्रिएटिंग कंफर्टेबल एंड फ्रेंडली वर्क। तो बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, बहुत फ्रेंडली है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है। और समटाइम निग्लेक्टिंग द टास्क एंड हैंड, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कर रखा है एम्प्लॉयज़ को कि कई बार वो काम पे ध्यान नहीं देता है, अगर लोग काम भी नहीं कर रहे तो वो भी इग्नोर कर देता है। तो इसमें क्या है कि लोगों का मोराल बहुत हाई है, वो बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड है अपने मैनेजर से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन पोटेंशियली प्रोडक्टिविटी कम है क्योंकि वो काम पे इतना ध्यान नहीं दे रहे, बिकॉज मैनेजर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा प्रोडक्टिविटी पे। तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयज़ तो खुश हैं लेकिन नुकसान तो सबका ही हो रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो एम्प्लॉयज़ की भी सैलरीज नहीं बढ़ेंगी, तो एक तरीके से ओवरऑल नुकसान तो हो ही रहा है काम ना होने से। तो ये वाला हमने यहाँ पे ये देखा। तो हमने ये वाला देख लिया प्रोडक्शन स्टाइल, ये वाला देख लिया मैनेजमेंट स्टाइल, और ये वाला देख लिया। अब आगे चलते हैं, हमारे ये 2 बचे हुए हैं। तो अब 9-9 में क्या है कि मैक्सिमम कंसर्न है प्रोडक्शन के लिए भी और लोगों के लिए भी, कि प्रोडक्शन के लिए भी बहुत कंसर्न है और लोगों के लिए भी। तो मैक्सिमम कंसर्न फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड पीपल। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मैनेजर स्ट्राइव्स टू बैलेंस द नीड ऑफ द टीम विद द डिमांड ऑफ द टास्क। मतलब वो लोगों की नीड्स को भी ध्यान में रख रहा है। अब यहाँ पे लोगों का मतलब मेरे कहने का है जो उसके टीम मेंबर्स हैं या जो उसके अंडर जो एम्प्लॉय काम करते हैं, उनके नीड्स का भी बहुत ध्यान रखता है और साथ साथ उनसे काम करवाने पर भी फोकस रखता है। अब जो भी प्रोडक्टिविटी की डिमांड है, टास्क की डिमांड है, उस पर भी फोकस रखता है। दिस स्टाइल प्रमोट्स टीम वर्क एंड हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई मोरल। तो अब इस वाले स्टाइल में क्या है कि टीम वर्क भी प्रमोट हो रहा है, प्रोडक्टिविटी भी प्रमोट हो रही है, मोरल भी लोगों का बूस्ट हो रहा है, क्योंकि वो सपोर्ट भी उतना ही कर रहे हैं टीम मेंबर्स को, लेकिन साथ साथ उनसे काम भी करवा रहा है। तो प्रोडक्टिविटी पे भी फोकस है और लोगों पे भी फोकस है। इसको टीम मैनेजमेंट स्टाइल बोलते हैं। और इसमें दोनों चीज़ें हाई हैं, प्रोडक्टिविटी भी हाई है और जॉब सेटिस्फैक्शन भी हाई है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 9-9, जहाँ पे हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी 9 की तरफ है और हमारा वर्टिकल एक्सिस भी 9 की, दोनों हाई हैं, ओके। फिर लास्ट में जो हमारा मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट स्टाइल आता है, ये मिडल ऑफ द रोड है क्योंकि ये बीच में है सबके, ठीक है। तो 5 और 5 है, मतलब इधर से भी सेंटर में आ रहा है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी सेंटर में आ रहा है, मिडल ऑफ द रोड है। तो इसमें मॉडरेट कंसर्न फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड पीपल, अब दोनों के लिए मॉडरेट कंसर्न है, बीच का है, ठीक है। मैनेजर सीक्स अ कंप्रोमाइज बिटवीन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नीड्स ऑफ द टीम। तो मैनेजर दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करके चल रहा है कि थोड़े बहुत लोगों के नीड्स भी पूरे हो जाए और थोड़ा बहुत प्रोडक्शन भी हो जाए। तो ये क्या सही चीज़ है ऐसा करना कि लोगों को बीच में रखना कि आधे नीड्स पूरे कर दो, आधे बीच में सेटिस्फाइड हैं और डिससेटिस्फाइड भी हैं, और साथ में प्रोडक्शन हो भी रही है लेकिन गोल भी नहीं पूरे हो रहे हैं, टारगेट भी नहीं पूरे हो रहे हैं। दिस स्टाइल एम्स फॉर एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्ट्री मोरल। तो ये सेटिस्फैक्ट्री वाला है कंडीशन कि ठीक है, परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल है, बुरी नहीं है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, एवरेज परफॉर्मेंस है, और मोरल भी लोगों का ठीक ठाक है, एक्सेप्टेबल है। तो आउटकम क्या है, मॉडरेट प्रोडक्टिविटी एंड मॉडरेट मोरल। प्रोडक्टिविटी मॉडरेट हो रही है, मोरल भी मॉडरेट हो रहा है। तो हमने ये पांचों जो स्टाइल देखे, कौन कौन से हमने पांचों स्टाइल देखे। सबसे पहले हमने देखा कि इम्पॉवरिश है, यानी किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं है, इसलिए ना प्रोडक्टिविटी अच्छी है ना लोगों की नीड सेटिस्फाइड है, तो लोग भी खुश नहीं है। फिर हमने देखा कि कंट्री क्लब मैनेजमेंट है, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी पे ध्यान नहीं है लेकिन लोगों पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, तो उस केस में लोग तो खुश हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही। फिर हमने यहाँ पे देखा कि अथॉरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट है, जहाँ पे प्रोडक्शन पे ही पूरा ध्यान है लेकिन लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि 9-9 दोनों चीज़ों पे पूरा ध्यान है, अपने प्रोडक्शन पे भी फोकस है और लोगों के नीड्स पूरा करने में भी फोकस है। तो प्रोडक्शन सेंट्रिक भी है, पीपल सेंट्रिक भी है, जहाँ पे दोनों चीज़ें पूरी हो रही हैं,
लोग भी खुश हैं और काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। और लास्ट में हमने देखा मिडल ऑफ द रोड के बीच का रास्ता ले लिया कि दोनों थोड़ा थोड़ा खुश हो जाएं और काम भी होता रहे। तो आपके हिसाब से बेस्ट कौन सा है? क्या 50% दोनों चीज़ें आधी आधी हो जाए वो बेस्ट होना चाहिए, या प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, या लोगों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, या फिर दोनों के ऊपर ही हाईली फोकस्ड हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा? तो अगर हम देखें तो द 9-9 टीम मैनेजमेंट स्टाइल ही बेस्ट माना जाता है इफेक्टिव, बिकॉज इट बैलेंसेज हाई कंसर्न फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड पीपल। दोनों पे हाई कंसर्न है, इससे ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस भी आती है और एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड रहते हैं। तो इसका मतलब जो ग्रिड हमने देखी, इसमें से हमारा जो 9-9 स्टाइल है दैट इज़ द बेस्ट स्टाइल जो एक मैनेजर को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक लीडर को फॉलो करना चाहिए। तो ये थी मैनेजमेंट ग्रिड अप्रोच बाय रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मुटॉन। I hope you have understood the theory or the concept. So please like, share and subscribe, and thanks for watching.